दोस्तों, आनंद लेखनवी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से स्वागत है। मैं आज आपके सामने मानव चेतना के विषय में दो शब्द अभी अभी मैंने थोड़ा दिमाग में सोचा था और वो भाव मेरे दिमाग में आए तो आप लोगों के सामने व्यक्त करता हूँ। और आप लोग सुनिए और उसका आनंद लीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव जीवन में हमारे दैनिक कार्यक्रमों के को जो कार्यक्रमों की प्रक्रिया को हम जब चलाते हैं जीवन में, तो हमें कार्यों की प्रासंगिकता को पूर्ण रूप से या परिपक्वता से निभाने के लिए उसमें एक चेतना की आवश्यकता होती है। बिना चेतना के हमारा कार्य जो है वह मतलब उसमें हमारी गुणवत्ता आएगी, ये संभव नहीं है। इसलिए हमें चेतना का अपने अपने शरीर में, अपने मन में, अपने सोच में एक चैतन्य भाव से किसी कार्य की कार्य को प्रारंभ करने की शुरुआत करनी चाहिए। और उसको शुरू करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह हमारी चैतन्य बुद्धि का ही कारण होता है कि हम कार्यों को कैसे परिपक्व करते हैं और कैसे परिपूर्ण करते हैं, कैसे उसमें गुणात्मकता लाते हैं। तो वह हमारी चैतन्यता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मनुष्य को, जैसे कि हम जानते हैं, मनुष्य को सृष्टि की संरचना से ही चेतना का स्रोत माना गया है। सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार जल सभी प्राणियों के जीवन का मूल आधार होता है, लेकिन उसके स्रोत हर जगह विद्यमान नहीं होते। उसी प्रकार मानव के शरीर की संरचना में प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कुछ न कुछ भाव छिपे रहते हैं। समय काल परिस्थितियों के अनुरूप कुछ लोगों की प्रतिभा आम जनता तक पहुंच पाती है, जिससे वह कीर्तिमान स्थापित कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के भाव या प्रतिभा दबी की दबी रह जाती है, जिसके कारण वह समाज में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चाहे आप कहिए धन के अभाव के कारण कहिए, या सामाजिक परिवेश वैसा न मिलने के कारण, या शिक्षा की कमी के कारण कहिए, कोई भी इसका विषय हो सकता है। तो वो अपने भावों को दबाए रहते हैं, जबकि प्रतिभा उनके अंदर छिपी रहती है। आज के युग में उसी दबी हुई प्रतिभा को उजागर करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप मानव में चेतना का संचार हो रहा है। आज देखिए, एक मतलब निम्न से निम्न वर्ग का कर्मचारी है, कोई भी कार्य कर रहा है लेकिन उसको दुनिया के बारे में हर चीज़ मालूम है, कहाँ क्या हो रहा है। ये हमारी चैतन्य शक्ति की उजागरता का मुख्य कारण है। यही हमारी चेतना, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पहल जो है आज आगे बढ़ रही है। जैसे परमात्मा ने हमारे शरीर में विद्यमान सभी अंगों की सकारात्मकता प्रतीक बनाया है। सब अंग हमारे जो हैं वह सकारात्मक काम करें, अच्छे काम करें, उसके लिए हमारे अंग प्रत्यंग बने हुए हैं। हमारे होंठों की उपयोगिता, सत्यता, हमारी आवाज़ में प्रार्थना की आसक्ति, हमारी आँखों में दया दृष्टि, हमारे हाथों में दान बटी, हमारे हृदय में प्रेम की जागृति, हमारे चेहरे में प्रसन्नता की अनुभूति, हमारे कानों में सदाचरण की भावना और ख्याति अर्जित करने के लिए क्षमा याचना इत्यादि विलक्षण प्रतिभा प्रदान की गई। ये ईश्वर प्रदत्त है, सृष्टि के द्वारा हमको ये अर्जित की हुई निधि है। अर्थात मानव जीवन पाकर हमें कर्ता की भूमिका से विरक्त होकर मानव निमित्तता की भूमिका अदा करने के लिए अपनी हृदय इंद्रियगत शक्तियों का सदुपयोग करने की हमेशा दिशा का अनुसरण हमको करना चाहिए। हृदय से करना चाहिए उनका अनुसरण। हमारे शरीर में कर्म प्रधान प्रवृत्तियों की यदि आसक्ति नहीं होगी तो हम जीवन पर्यंत अहंकार रूपी अंधकार से वंचित नहीं हो सकते। भले ही कितनी प्रसिद्धि क्यों न प्राप्त हो, हमें कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त हो, अगर हमारे अहंकार में अज्ञान रूपी अंधकार जो अगर हमारे शरीर में छाया रहेगा तो हमारी प्रसिद्धि जो है वह नहीं हो सकती। हमारे संस्कारों में वास्तविक रूप से गूढ़ता
यही यही कि गूढ़ता होगी कि यही किसी भी व्यक्ति विशेष की परिपक्वता का सूचक होता है। इन्हीं भावों को ध्यान में रखते हुए निश्चित ही हमारे अंतःकरण में कर्ता भाव पैदा नहीं होगा और हम मानव निमित्त किसी कार्य को पारदर्शिता से संपन्न करने में सक्षम हो सकते हैं। हम करता हैं, ये हमको नहीं होना चाहिए कि हमने ही सब कुछ किया, ये नहीं है। सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं सब करता हैं, सब अपने अपने लक्ष्य में अपने कार्य में कर्मरत हैं। इसलिए कर्ता भाव हमको केवल एक विकल्प बनाया गया है। परमात्मा का आशीर्वाद हम हमेशा हमारे अस्तित्व को संजोकर रखता है। अगर हमारी आसक्ति सही होगी, हमारे अंदर पारदर्शिता होगी, तो परमात्मा जो है हमारे अस्तित्व को हमेशा संजोकर रखेंगे। यही हमारी नीति नियतता की अभिव्यक्ति है। जो हमारी नीति नियतता है उसकी अभिव्यक्ति यही है। यही मानव चेतना की अनुभूति के मानकीकरण में पुण्य प्राप्त के तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान की सार्वभौमिकता है। परमात्मा की कृपा और सद्बुद्धि का संचार हर तन मन में विराजमान हो, यही कामना सच्चे और समृद्ध भारत की उभरती हुई तस्वीर है। आज प्रत्येक व्यक्ति विशेष में आगे बढ़ने की अपार संभावनाओं का संचार हो रहा है, जो एक सशक्त और समृद्ध भारत की पहचान है। वास्तव में जब तक हम अपने चारों ओर के परिदृश्यों का गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम सही तरीके से जीवन की मर्यादा को नहीं समझ सकते। चेतना से ही हम विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों को समझने, सोचने, लिखने, पढ़ने और परस्पर आपस में वार्तालाप और तर्क वितर्क करने की कोशिश करके सही और संयमित नीतियों से जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। ये सब चैतन्य मानव के गुण हैं। अंत में मैं अपनी वाणी के माध्यम से आम लोगों को या पूरे सामाजिक लोगों को, पूरे समाज में रहने वाले लोगों को या स्वयं से भी कहता हूँ कि यह निसंदेह हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख का समय आता है, उसका एहसास करने की अनुभूति करके अपने को सुदृढ़ बनाकर हर चुनौती से निपटने का प्रयास करना चाहिए हमें। दूसरी चेतना की अभिव्यक्ति ही हमें किसी भी वांछित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कृतसंकल्प होकर उत्कृष्टता पैदा करती है। इस प्रकार चेतना ज्ञान के रूप में हमारे ज्ञान चक्षुओं के कपाटों में विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं का संचार करती है, जिसे हम ज्ञानात्मक चेतना कहते हैं। यही ज्ञानात्मक चेतना है। हमारे मन में जन कल्याणकारी निर्मल भावनाओं की उत्पत्ति होती है, तो जो ऐच्छिक होती है। अगर हम जन कल्याण करना चाहते हैं तो हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं, उसको ऐच्छिक कहते हैं। उन्हें हम भावात्मक चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में जीवन में चरितार्थ करते हैं, जो हमारे भाव हैं समाज के लिए जो भाव। तीसरी प्रकार की अभिव्यक्ति चेतना ये होती है कि किन्हीं कार्यों को स्वयं करने के लिए उत्सुक होकर कार्यों के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, ये जो है क्रियात्मक चेतना की पहचान है। यानी हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं उसमें, तो वह जो है हमारी कार्यात्मक चेतना है और क्रियात्मक पहचान है हमारी। वो इन्हीं चेतनाओं के अब देखिए, इन्हीं चेतनाओं के ये तीन प्रकार की जो चेतनाएं हैं, इन्हीं चेतनाओं के एकीभूत होकर हमारे अंतःकरण में राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। जब हमारे अंदर ये तीन प्रकार की चेतनाएं आएंगी तो हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना का उदय होगा, जिसे मानव स्वयं के लिए नहीं अभी तो समाज या देश हित के लिए देश हित को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्र कल्याण करने के लिए समर्पित हो जाता है। ये निश्चित है। यहीं पर तन मन और वचन में हमारी अपेक्षा यही रहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। अर्थात सभी का जीवन सुख, स्वस्थ, भय, व्याधि रहित हो, किसी के भी जीवन में किसी प्रकार का कष्ट और दुख न हो, इसी कामना के साथ हमारे जीवन में चेतना का समावेश होता है। यही एक चैतन्य व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा वरदान है। अंत में अपने भावों को
विराम देते हुए मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो उसको समर्पण भावनाओं से करना चाहिए और अपने चैतन्य मन से करना चाहिए। अचैतन्य मन से कोई कार्य करने में उसमें गुणात्मक वृद्धि नहीं होगी, उसका कोई प्रतिफल हमारे आगे नहीं आएगा। अच्छे प्रतिफल के लिए, गुणात्मक प्रतिफल के लिए सकारात्मक ढंग से अगर हम अपने चैतन्य के बल से किसी भी जीवन में करने वाले कार्य को प्रासंगिक करेंगे तो हमारा उत्थान होगा। उत्थान के साथ जब हम चेतना के साथ करेंगे तो 3 प्रकार की जो मैंने आप लोगों को ये चैतन्यता बताई, तो उसमें जो है राष्ट्र के प्रति आदमी समर्पित होगा, देश हित करेगा और उसे विश्व का कल्याण भी होगा और हमारा देश का उत्थान भी होगा। अंत में मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों को मेरे ये छोटे से 2 शब्द अगर अच्छे लगे तो कृपया आप सब मेरे को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं आपको कुछ ना कुछ रोज़ नया लाऊं और आपका और मेरा समय ऐसे बीतता रहे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सबका आशीर्वाद लेता हूं और सबको सादर नमन करता हूं। सबका धन्यवाद। बाय बाय।